नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई सामान आपका कोई ले ले या चुरा ले तो वह मिलेगा या नहीं, और साथ ही वह किस व्यक्ति ने लिया है। किस व्यक्ति से मतलब सिर्फ रिलेशन से है, नाम तो नहीं पता चल पाएगा, लेकिन यह मैं पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप समझें, और आपको जब आवश्यकता हो आप तुरंत कुंडली बना के चेक कर सकते हैं, यदि आपको कुंडली का प्रारंभिक ज्ञान है तो। ये कल 2 नवंबर का है और रात में मैंने चेक किया था। आज इनका 11 बजे कॉल आया कि रिंग मिल चुका है। सोने के रिंग का है, 2 अंगूठियाँ रखी हुई थी तकिए के नीचे और ये दोनों गायब थी। आते हैं विशेष इस बात पे। इसके पहले ये आपने डिटेल्स देख लिया, आप स्वयं भी बना के चेक कर सकते हैं। ये कुंडली आएगी। इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ आपको बता दूं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9955 792। आप कुंडली के कंसल्टेशन के लिए, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन के लिए, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी सर्विसेज पेड हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्री सर्विस मैं नहीं देता हूँ। दूसरा, मेरा भी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का वर्कशॉप चल रहा है। आप यदि सीखना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको पूरा कोर्स डिटेल्स मिल जाएगा। ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में होता है, यानी 3, 4, 5 लोगों के ग्रुप में आपको सिखाया जाएगा। 4 महीने का कोर्स है, 5 महीने भी हो सकता है, और कोर्स ख़त्म होने के बाद 4 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट है। मैं अपने सभी कोर्सेज़ में, जैसे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी चल रहा है, साथ ही एडवांस एस्ट्रो वास्तु चल रहा है, इसके बाद एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी चल रहा है। एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी क्या है, इसमें मैं न्यूमरोलॉजी के पूरे सेक्शन को करूँगा ही कवर, साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी यानी वैदिक और केपी, इन दोनों के द्वारा कैसे कनेक्ट करके कस्टमाइज और एक्यूरेट रिजल्ट हम लेंगे न्यूमरोलॉजी का, ये सिखाता हूँ। एडवांस देवता एस्ट्रो वास्तु कोर्स, क्योंकि ये भी 1-to-1 कोर्स है। 4 तारीख से शुरू होने वाला था, लेकिन 1-to-1 है, तो कल से ही एक पार्टिसिपेंट हैं पुणे के, उन्होंने ज्वाइन किया, तो कल पहला क्लास हो चुका है। उसका एक वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। एडवांस देवता एस्ट्रो वास्तु यानी 45 एनर्जी फील्ड जो होता है वास्तु में, उसका हम कब यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, ये सिखाया जाएगा। साथ ही साथ इस एडवांस देवता एस्ट्रो वास्तु में यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, जैसे कुंडली में भी है, कुंडली में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लूटो है और साथ ही यहाँ नेपच्यून है और यहाँ यूरेनस है। इनका हम हीट कैसे तोड़ेंगे और कब तोड़ेंगे, ये भी देवता एस्ट्रो वास्तु कोर्स में ही सिखाया जाएगा। यानी एडवांस एस्ट्रो वास्तु कोर्स यदि आप करना चाहते हैं तो ये भी 1-to-1 है, यानी आपको अकेले सिखाया जाएगा। एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी भी अकेले सिखाया जाएगा, और एडवांस देवता एस्ट्रो वास्तु कोर्स भी आपको अकेले ही सिखाया जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल कोर्स है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है। बहुत से लोग मुझसे मिल चुके हैं और उसमें 2 लोग सीख भी रहे हैं, जिन्होंने पहले से एस्ट्रो वास्तु कोर्स किया है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, और सबसे बड़ी बात, वो खुद का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्लाइंट को कैसे रेमेडी दे पाएंगे। इसलिए मैं 1-to-1 ही सिखाता हूँ। कोई भी कोर्स आपको करना हो तो उसके कोर्स कंटेंट और फी स्ट्रक्चर के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देंगे, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। और एक सबसे ज़रूरी बात, आप मुझसे कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु है, एडवांस देवता एस्ट्रो वास्तु है, या एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी है, या एडवांस वास्तु है, सब में प्रैक्टिस सपोर्ट है। यानी सिखाने के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस सपोर्ट भी दूंगा। सभी कोर्सेज में प्रैक्टिस सपोर्ट का अलग अलग टाइमिंग है। जैसे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में 4 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट है, और देवता एस्ट्रो वास्तु में 2 महीने का है, एडवांस एस्ट्रो वास्तु में भी 2 महीने का है, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में 1 महीने का है, एडवांस वास्तु में भी 2 महीने का है।
ऐसे सब में मिलेगा, यानी आप मेरी गाइडेंस में सीखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैंने ये कुंडली बनाई, उनका कॉल आया कि ये मेरा रिंग नहीं मिल रहा है, तकिए के नीचे मैंने रखा हुआ है 2 रिंग और एक मोती की माला। तो मोती की माला है और सोने की रिंग नहीं है। मैंने सिंपली वहीं डेट टाइम लोकेशन अपना डाला, जहाँ मैं रहता हूँ अपना लोकेशन, और ये कुंडली बन गई। बनने के बाद सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या वस्तु मिलेगी। यदि लग्न का सब लॉर्ड, सौ लिखा हुआ है, नहीं सब लॉर्ड रूलिंग प्लैनेट में होगा। रूलिंग प्लैनेट कहाँ मिलेगा? ये शासक ग्रह। तो ऐसी संभावना होती है कि सामान मिल जाएगा। तो रूलिंग प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? दिन का स्वामी, लग्न राशि, लग्न नक्षत्र, चंद्र राशि, चंद्र नक्षत्र, ये 5 होते हैं। तो देखिए चंद्र का नक्षत्र सूर्य बना हुआ है, यानी ये सामान मिल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक में? अब है कब मिलेगा। तो चंद्र जब नक्षत्र में जाएगा, जिस नक्षत्र में जाएगा, जैसे चंद्र सूर्य के नक्षत्र में है, रात में मैंने लगभग 7-8 बजे करीब बनाया, तो उस टाइम तक नहीं मिला था, तो इसको मैंने छोड़ दिया। तो अब चंद्र किसके नक्षत्र में आएगा? स्वयं के नक्षत्र में, यानी आज। तो ये चंद्र, साथ ही साथ चंद्र के नक्षत्र में आ गया, और दिन मंगलवार, तो मंगल भी इसमें है, तो मिलने की संभावना आज ज़्यादा है। तो मैंने आज का भी इनको टाइम दिया था, और साथ ही कल भी बोला था, क्योंकि मंगल भी हमारे रूलिंग में है। तो आज या कल 2 दिन का मैंने इनको समय दिया था। अब बात आती है कि सामान किसने लिया होगा, क्योंकि इनका प्रश्न था। तो आइए बताते हैं। इसके लिए हमें इस भाव संधि में 7वें भाव को देखना है, क्योंकि 7वां भाव से ही हम देखते हैं चोर को। सामान किसने लिया होगा? तो 7वें का सबलॉर्ड सूर्य है, और यह सूर्य 6ठे का भी सबलॉर्ड बना हुआ है। तो 6ठा भाव से संबंधित जो व्यक्ति है, अब 6ठा भाव से संबंधित व्यक्ति क्या होता है? 6ठा भाव बताता है मामा के यहाँ के रिश्तेदार को। तो इनके यहाँ कोई भी मामा के यहाँ का रिश्तेदार नहीं आया था। 6ठा भाव बताता है नौकर को, तो नौकर इनके यहाँ है, 2 नौकर हैं। अब 2 नौकर हैं, तब यहाँ से हम आ जाते हैं इनकी कुंडली के 7वें भाव में। तो 7वें भाव में देखिए गुरु भी है। तो मैंने कहा कि अब नौकर में भी जिसका बाल पका हो, वो भी एक संभावना हो सकती है। तो उन्होंने कहा, चूँकि गुरु बाल पका हुआ, तो इन्होंने कहा कि वैसा कोई नौकर नहीं है जिसका बाल पका हो। मैंने बोला ठीक है, तो फिर देखना है। तो मैंने 7वें के सबलॉर्ड को देखा, जो सूर्य है, ये शुक्र की राशि में है और बुध के साथ बैठा हुआ। तो फिर ये शुक्र की राशि, तो फिर यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया कोई महिला, कोई स्त्री, तो एक लड़की है। मैं बोला हो सकता है उसने लिया हो, लेकिन चूंकि हम डायरेक्ट किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। फिर एक ये भी हुआ कि 6ठा भाव नौकरी का भी है, कहीं और कोई जातक जो नौकरी करता हो। तो इनका कहना था कि नहीं, कोई मेल ऐसा जातक नहीं है जो नौकरी करता वो घर में उस टाइम प्रेजेंट हो, सभी लोग बाहर गए हैं, सिर्फ 4 महिलाएं ही थी। तो यानी लेडीज़ पर ही आएगी, जिसमें एक जो नौकर है वो भी है। तो मैं बोला अब मेरी तरफ से तो एकदम मैं श्योर हूँ कि उस लड़की ने ही लिया है, लेकिन अब आप डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि आपने देखा नहीं है। और चूँकि एस्ट्रोलॉजी ये संभावनाओं का विज्ञान है, 100% आप कभी भी कितना भी आप नॉलेजेबल हो जाएं,
एश्योर नहीं हो सकते। तो फिर अब ये था कि सामान मिलेगा कहाँ, डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो सातवें भाव और सातवें के सबलॉर्ड को देखेंगे तो डायरेक्शन आ रहा है साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो मैंने कहा इन दो डायरेक्शन में आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट का इनका कमरा बंद है, नॉर्थ ईस्ट का जो है वो कमरा बंद है, लेकिन फिर भी मैं कहा उसके अगल बगल में कुछ हो तो देखिए। लेकिन साउथ ईस्ट का जो है वो स्टोर रूम है, तो उस स्टोर रूम में आप देखें। और दूसरा, चूँकि जो लड़की नौकर है उसको थोड़ा सा जैसे भी हो डरा के या बातों से मोटिवेट करके किसी भी प्रकार से उससे बात करें तो हो सकता है सामान मिल जाए। तो वहीं आज इनका सुबह में कॉल आया 11 साढ़े 11 के लगभग में कि सामान मिल चुका है। कहाँ मिला? साउथ वेस्ट में एक अलमीरा रखी हुई है, उसी के नीचे। दूसरा एक बात और यहाँ पे हम आएंगे कि इन्होंने पूछा कि क्या सामान घर में है या घर से बाहर चला गया है, कल ही पूछा था। तो सूर्य बता रहा है 4, 5 और 12 को। थोड़ा सा और आप इसमें आएंगे तो सूर्य बता रहा है 4, 5 को और इसका नक्षत्र है राहु, ये 3, 4, 6 और 12 को बता रहा है और इसका सबलॉर्ड शुक्र है 4 को बता रहा है। यानी तीनों लेवल पर 4 है तो सामान घर में ही होगा, 4 है तो घर में ही होगा। अब यहाँ से और थोड़ा सा कनेक्ट मैं करूँ तो मैंने 2 जगह पे गेस किया था। एक डायरेक्शन तो हो ही गया क्लियर, उस डायरेक्शन में यदि 4 यानी माता का होता है, यदि माता के बेडरूम हो या उनसे संबंधित कोई ऑब्जेक्ट हो वहाँ हो सकता है। 5 संतान का है वहाँ हो सकता है। 3 छोटे भाई बहन का, यानी डायरेक्शन क्लियर हो गया, तब वहाँ हमें चेक करना है। उनसे रिलेटेड कोई वस्तु हो तो वहाँ हो सकता है। 6 दवा को भी बताता है, जनरली लोग गांव में रखते हैं या घर पे भी दवा को रखते हैं किसी अलमीरा या किसी डब्बे वगैरह में, तो वहाँ हो सकता है। 12 ये आउटसाइड को तो बताता है, 12वां भाव, लेकिन साथ ही साथ 12वें भाव से हमारे जूते चप्पल इन सब को देखे जाते हैं, तो सुरैक भी हो सकता है। तो इस प्रकार मैंने इतनी जगह के ऑप्शन रखे थे। तो कुल मिलाकर साउथ वेस्ट में एक अलमीरा और वहीं पर इनका स्टोरेज जैसा जो सब सामान था सुरैक से लेके सब कुछ वहाँ उस घर में साउथ वेस्ट में ही इन लोगों ने रखा हुआ है, तो वहीं पे अलमीरा के नीचे मिला। थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता होती है, पता चल जाता है। एक मैं पूरा वीडियोज़ आपको दूंगा क्लासरूम में जब मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको पूरा डिटेल्स रहेगा कि कोई भी सबलॉर्ड, यदि जैसे यहाँ पे मैंने आपको कनेक्ट किया कि 7वें का सबलॉर्ड यहाँ 6ठे का बना हुआ है तो नौकर हो सकता है। यदि यह 5वें का होता है, 4थे का होता है, 3रे का होता है या 8वें का होता है, तब कैसे हम क्या कनेक्ट करेंगे। तो ये सब रूल आपको मिलेगा, आप देखेंगे और साथ ही साथ इंटरप्रिटेशन करना होगा, तब ही जाके क्लियर होगा, अदरवाइज़ थोड़ी मुश्किल आएगी। और ध्यान ये रखना है आपको इसे प्रश्न कुंडली से चेक करना है। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के साथ।